नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। चीन से मिले कमजोर आर्थिक संकेतों और अमेरिकी फेड की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होने से मेटल्स पर दबाव दिख रहा है। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम आप देख सकते हैं लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। करीब 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। चीन में अक्टूबर में अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम प्रोडक्शन में 0.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके वजह से एल्युमिनियम के प्राइजेस में भी गिरावट देखने को मिली। लगातार प्रेशर बना हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड, एल्युमिनियम सभी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, इन्वेस्टर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले कॉपर पर आपसे राय लेना चाहेंगे। इस वक्त अगर हम लोग देखें कॉपर तकरीबन 1% की गिरावट हमने मॉर्निंग के सेशन में भी देखी, अभी भी उसी के आसपास है। 993 के करीब कॉपर ट्रेड कर रहा है। सर, क्या सजेशन देंगे, ट्रेडर्स को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ब्रिज जी, जब हमने लास्ट टाइम शो किया था तब मैंने एक आंकड़ा कहा था। देखिए, सारा गेम यहाँ पर आंकड़ों से होता है। आप कोई भी एनालिसिस करिए, चाहे टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, आपको एक ऐसे आंकड़े पर पहुंचना पड़ेगा जिस आंकड़े के बेसिस पे आप अपने स्टॉप लॉस या फिर टारगेट्स या फिर एग्जिट प्लान को डिसाइड कर सकते हैं। लास्ट शो में मैंने बताया था कि 1013 रुपए के अगर ऊपर स्टेबल रहता है तो बाजार में तेजी कंटिन्यू रहेगी। 1013 के नीचे बाजार में थोड़ी सी नरमाई और सुस्ती देखने को मिल सकती है। तो ये 1013 का आंकड़ा अभी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम भाव देख रहे हैं 993, 90 के। बाजार अभी करेक्टिव फेज में है और ये करेक्टिव फेज कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन ब्रिज जी, अभी ना इसकी एक्सपायरी आने वाली है 28 नवंबर की। तो ये हफ्ते बाजार में अभी हम नवंबर वायदे में कामकाज होता हुआ देखेंगे और उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगा दिसंबर वायदे में। और दिसंबर वायदा थोड़ा सा डेंजर होता है। डेंजर इन द सेंस, जैसे यूएस मार्केट और फॉरेन कंट्रीज के ईयरली क्लोजिंग होती है। जैसे हमारे यहाँ पर 31 मार्च होता है, वैसे वहाँ 31 दिसंबर होता है। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं और मुझे दिसंबर और नवंबर, आज से दिसंबर 15 तक गजब की वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। बाजार में एक ही दिन में तबाही भी मच सकती है और एक ही दिन में बहुत बड़े अपसाइड मोमेंटम भी आ सकते हैं। लेकिन अपसाइड मोमेंटम आने के लिए कॉपर में 1013 के आंकड़े को काटना पड़ेगा। 1013 का आंकड़ा जब तक नहीं काट रहा है तब तक 963 तक का आंकड़ा एक बार देखने को मिल सकता है। आपने एक शो में मुझसे ये भी पूछा था कि बेस्ट पॉसिबल एंट्री कहां पर हो सकती है कॉपर की, तो मैं उसी स्टेटमेंट को आज वापस से दोहराना चाहूंगा। 905, 910 के आसपास अगर कोई एक्सट्रीम कोई फॉल आता है तो यहां तक भी बाजार गिर सकते हैं, यानी यहां से 8-9% की मंदी भी आ सकती है। और ये मंदी आने के लिए बाजार में कोई ना कोई नेगेटिव सेंटिमेंट या फिर कोलेटरल डैमेज होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी बाजार में इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ आता है तो उसके डैमेजेस हमें कमोडिटी मार्केट में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट के मार्जिन को कॉम्पनसेट करने के लिए कमोडिटी मार्केट में पोजीशन अनवाइंडिंग होती है। उस केस में उसे हम कहते हैं कोलेटरल डैमेज। तो उस केस में बाजार अंड संड सब टूटते हैं। जैसे कोरोना काल में हमने देखा था, स्टॉक मार्केट भी टूट रहे थे, गोल्ड सिल्वर भी उस समय बढ़ नहीं रहे थे जो आइडियली बढ़ने चाहिए थे। तो सारी चीजें ध्वस्त होती नजर आती है। तो अभी इस सिनेरियो में बाय नहीं करना है। 1013 के ऊपर स्टेबल होता है, निकलता है तो बाय का प्लान करना है, वरना बाजार टूट रहा है, इसको टूटने देते हैं, बढ़िया आराम करते हैं, थोड़ा लोअर लेवल में आने का। बेचना है तो 1013 के ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। अब आप बोलते हैं मोमेंटम कॉल क्या होगा ब्रिज जी, तो मोमेंटम कॉल अपने हिसाब से अभी कॉपर को एक छोटा सा रिस्क है। अभी 994 के आसपास का भाव चल रहा है। ये भी बाउंस बैक के लिए, कोई ट्रेंड रिवर्सल के नहीं, अगेंस्ट द ट्रेंड का काम, अगेंस्ट द ट्रेंड का कॉल है। तो अगेंस्ट द ट्रेंड अगर अपन काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। 991.50, 992 के आसपास बाय करेंगे। 990 रुपए 5 पैसे का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 1.5 रुपए 2 रुपए का। टारगेट होगा 995.50, 996.50। तो ये पोटेंशियल आज के लिए ये रणनीति नजर आती है कि इस तरह से इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रखिए 990 का आंकड़ा अगर कटता है तो सीधे 985 और 982 तक की जगह खुल जाएगी। तो बेटर ये है कि ये अगर स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस ले लीजिए, छोटा मोटा लॉस एक्सेप्ट कर लीजिए और मूव ऑन करिए। जी बिल्कुल। थोड़े से बाउंस पर अगर देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की रणनीति बताई गई है। 991 रुपये 50 पैसे या 992 के रेंज में अगर कॉपर मिलता है तो खरीदारी करें। 995 रुपये 50 पैसे, 996 रुपये 50 पैसे का टारगेट रहेगा। 990 के आसपास का आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। जैसा सर बता रहे हैं, जो रेंज बता रहे हैं कॉपर का, उसको आप लोग पकड़ के उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग स्ट्रैटेजी बनाए। सर, लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा कॉपर का?
ब्रिज जी, लॉन्ग टर्म व्यू 1013 के ऊपर वापस है तेजी, वरना ये करेक्टिव बाजार एक 963 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 963 का, वो अगर कट जाता है तो बाजार में तकलीफें और बढ़ सकती है। 950 के नीचे का भी घर देखने को मिल सकता है। तो कोई भी कामकाज करें आज से लेके 15 दिसंबर तक, यानी मोटा माटी एक महीने का टाइम फ्रेम है ये इसमें थोड़ा सतर्क रहना ज़्यादा जरूरी है। और ऐसे मार्केट में पैसे बचाने का इंटेंशन रख के बाजार को पार्टिसिपेट करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बचेंगे तो लड़ेंगे। जी बिल्कुल, बचेंगे तो लड़ेंगे। सर जिंक पर भी आपसे व्यू लूंगा। 298 के करीब ट्रेड करा, 1% से ज़्यादा की गिरावट है। 4 हफ्ते के निचले स्तर पर प्राइसेस पहुंच गए हैं सर जिंक के। क्या रणनीति होनी चाहिए सर जिंक में? ब्रिज जी, जिंक अगर 304 के ऊपर निकलता है तो एक फ्रेश तेजी का मोमेंटम ट्रिगर होगा। 304 रुपए के ऊपर जब तक नहीं निकल रहा है तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। कुछ फिगर्स हैं जैसे 300 रुपए 20 पैसे, 302 रुपए 20 पैसे, 304 रुपए 20 पैसे, ये सारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। लोअर साइड में अगर जिंक टूटना स्टार्ट होता है तो हो सकता है हमें 294 290 तक के भी भाव देखने को मिले। ये तो एक ब्रॉडर रेंज हो गई। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से, बाउंस बैक के हिसाब से, प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग, कुछ भी कह लीजिए, सबके अल्टीमेट मतलब एक ही होंगे। 296.15 296.30 के आसपास अगर मिलता है, यानी यहाँ से रुपए 1.5 रुपए और टूटता है, तो वहां पर बाय प्लान करना है। 295.45 के एक छोटे से स्टॉप लॉस से, 1 रुपए से भी कम का स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ से बाउंस बैक मिलता है, यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है बाजार, तो हमें बाउंस बैक में 298 299 और 300 रुपए तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। बाजार में अगर सेल ही प्लान करना है तो 304 रुपए 20 पैसे के स्टॉप लॉस है। 300 रुपए और 302 रुपए के आसपास आप सेल प्लान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सर की राय है। जिंक में यहाँ पर जो बाइंग रेंज है वो बताई गई है 296.15 या 296.30 पर आप बाय करके चल सकते हैं। 298 299 300 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। 295.45 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बाय करके जिंक में चल सकते हैं। जिंक में हमने आज के सेशन में देखें तो प्राइजेस जो है 4 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गई है। लगातार गिरावट देख रहे हैं, 298 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सर एल्युमिनियम पर क्या व्यू रहेंगे आपके? अभी हम लोग 264 के करीब इसको देख रहे हैं, इसमें भी गिरावट है सर। एल्युमिनियम को भी अगर बुलिश होना है तो सर 268.50 के ऊपर ट्रेड कराना पड़ेगा, वरना बाजार हफ्ते 2 हफ्ते के आसपास मुझे लगता है 260 और साइकोलॉजिकल आंकड़ा 260 के आंकड़े को एक बार टेस्ट कर सकता है। 260 का आंकड़ा भी एल्युमिनियम टच कर सकता है। वैसे एल्युमिनियम में अगर देखें तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। प्रोडक्शन जो है चीन में 0.4% इंक्रीज हुआ। स्टार्टिंग में भी हमने बताया, वापस से बता रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें लॉन्ग टर्म व्यू में तो जेपी मॉर्गन लॉन्ग टर्म में एल्युमिनियम में काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। सर आप भी बुलिश हैं? $3000 प्रति टन का आंकड़ा देख रहे हैं क्या जेपी मॉर्गन देख रहा है सर 2026 की पहली तिमाही तक? सर ब्रिज जी, ये सब स्टोरी लाइन ना चेंज होती रहती है वक्त के हिसाब से। और अब यही है कि जो आई मीन 10 टाइप की स्टोरीज हमारे सामने आएंगी, हमें उसको एनालाइज करना होता है कौन सी सही है कौन सी गलत है। इसीलिए एक बात अपने आप को समझाइए, बताते रहिए। दर्शक लोगों के लिए कह रहा हूँ, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होने वाला होता है वो दिखाया नहीं जाता बाजार में। 268.50 के ऊपर निकलता है तो मॉर्गन स्टैनली की बात, यानी हफ्ता 2 हफ्ता स्टेबल हो जाता है तो मॉर्गन स्टैनली के जो आंकड़े हैं वो हम देख सकते हैं। वरना बाजार करेक्टिव है, उस करेक्टिव फेज को एंजॉय करिए। जी बिल्कुल, करेक्टिव है। जो ट्रेडिंग कॉल बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखकर जी, चल अब सकते हैं। बाजार में ना 3 टाइप की चीजें होती है, एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है और एक करेक्टिव बाजार होता है। तो ये अभी करेक्टिव बाजार है, प्योरली बेरिश बाजार नहीं है। ये करेक्टिव बाजार है, प्योरली बेरिश नहीं है। यानी बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नज़र नहीं आ रही, थोड़े बहुत करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। सर निकल और लेड पर भी कोई व्यू है क्या आपके? निकल अभी 1293 रुपए के आसपास चल रहा है। पिछले शो में भी हमने बातचीत की थी, उस समय 1313 के आसपास था। 1325 के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो हमें 1375 1360 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वरना बाजार 1263 यानी यहाँ से 30-40 पॉइंट का गिरावट भी दिखा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है 30-40 पॉइंट अपसाइड, 30-40 पॉइंट डाउन साइड, यानी इस रेंज से भी 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे की संभावना है। इससे बड़ा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन एक बातें ऐड करना चाहूंगा, सिंस बाजार करेक्टिव है,
ब्रिज जी, लिफ्ट जो मंदी है ना वो हमेशा लिफ्ट से आती है, और तेजी जो है वो हमेशा सीढ़ियों से आती है। यूजुअली ऐसा देखा गया है, अभी गोल्ड सिल्वर की मूवमेंट को अगर हम छोड़ दें तो, क्योंकि वो दोनों दोनों बार ये लिफ्ट से ट्रेवल किया बाजार ने, यानी टूटा भी वैसे ही और बढ़ा भी वैसे ही। तो यूजुअली जब बाजार बढ़ने वाला होता है तो उसके पहले बाजार को बहुत स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि यूजुअली हम ट्रेडर इन्वेस्टर सबके माइंडसेट ये होते हैं, जैसा अभी अब थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, बाजार हो या इंसान, जाना एक दिन ऊपर ही है। तो तेजी थोड़ा रुक रुक के आती है। तो बाजार में यहाँ पर तेजी अग्रेसिव ना करके बाजार को या फिर बुलिश होने देने का वेट करना है, या फिर मंदे होते हैं तो उस, यानी जो लिफ्ट से आने वाला बाजार है उसका वेट करना है कि अगर बीच में कहीं कोई ऐसा दिन आ गया कि बाजार अचानक से धड़ाम से गिर गए, तो वहां पर उस पॉइंट उस सेल ऑफ में एंट्री करनी है। जी बिल्कुल, ओवरऑल जो व्यू है, कॉपर हो गया, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, निकल, यहाँ पर करेक्टिव फेज में ही नज़र आ रहे, बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है सर, एक करेक्टिव फेज है। आप देख सकते हैं लाल निशान में कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। सर ने कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से डिस्क्लेमर। सर मेरी पर्सनल पोजीशन कुछ भी नहीं है, और हो सकता है हमने सेम कॉल्स अपने क्लाइंटों के साथ विद ऑल टारगेट सेम स्टॉप लॉस के साथ दिए हुए हो सकते हैं। आप जो भी ट्रेड करते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद ही अपने डिसीजन को कंक्लूड करते हैं। बस आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से ही एडवाइस लीजिए, ताकि कम से कम आप लोगों के पास ऑथेंटिसिटी पहुंचे। बाकी बाजार बुढ़ा नहीं होता, हम बुढ़े होते हैं, ये हम सबको पता है। अपने अपने रिस्क को एनालाइज करने के बाद ट्रेड लीजिए, लॉसेस होते हैं एक्सेप्ट करिए, प्रॉफिट होता है लाभ माल के कमेंट्स करिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, टेक्निकल चीज़ें समझाई जाती है, कुछ एक्सपर्ट्स की ओर से ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।